हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, राजन सीरीज के सारे प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पवन सीरीज के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, जितने भी पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। एग्जाम से पहले अगर अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ करके जाते हो तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिए। सेकंड पेपर को भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि दोनों ही पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है, तद्भव, तत्सम, देसी या योग रूढ़। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, योग रूढ़। 2025 के एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये कौन कौन से होते हैं, ड और ढ। यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। तो मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, या इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये भाववाच्य वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से परिमेय संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0, p बाई z, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, p बाई z यहाँ पर लिखना चाहिए था z इज नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब अब करेक्ट होगा। जैसे जो परिमेय संख्या उसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इतना और देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। जैसे 1 है, इसके आगे हमने जैसे ही शून्य बढ़ाया ये 10 हो गया, यानी कि 1 का 10 गुना 10 हो गया। ठीक, ऐसे ही 20 है, जैसे ही हमने एक और 0 बढ़ाया ये 20 का 10 गुना हो गया, 200 हो गया। तो वो चीज 10 गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग घोड़ा, शेर, हाथी या मोर। तो राइट आंसर घोड़ा। 2025 में ही पूछे हुए प्रश्न आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि नहीं होती है, हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की या मराठी भाषा की। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, वो अंत्याक्षरी इसमें से कहाँ सही लिखा हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आ में ही सही लिखा हुआ। अंत्याक्षरी आधा न और आधा त होता है, और ये प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। 2025 में ही पूछे हुए प्रश्न आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो सोच समझकर खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 4547 में 5 का अंकित मान है। तो देखिए, अंकित मान का मतलब वही सेम वही संख्या, और स्थानीय मान का मतलब कि वो इकाई की जगह पर है कि दहाई की जगह पर है कि सैकड़े की जगह पर है। ठीक है, तो अंकित मान या वास्तविक मान वही होता है, वही संख्या ही होती है। ठीक है, 5 का 5, 7 का 7 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपकार का विलोम है। तो उपकार का विलोम अपकार होता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों की पहली संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होती है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2025 में ही पूछे हुए सब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वसन शब्द का अर्थ है कपड़ा, बुरी आदत, तीर या ये सभी। तो राइट आंसर है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? सुकरात, प्लेटो, मॉन्टेसरी या बेसेंट। राइट आंसर है मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो विटुषाणाम मूर्धा, यानी कि दोस्तों स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा है। मैंने आपको बताया भी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से आपको याद रखना है। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, ई, उ, ओ या क। तो राइट आंसर है क क्या है? व्यंजन है। 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देखिए, ख, छ, प या फ, तो छ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन।
ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो ज और य से मिलकर बना है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखिए 2022 और 23 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है? अ आ ई अंग अह या ए है? तो राइट आंसर है अंग अह। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्य का विलोम है? तो अनार्य, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इड़ा किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 24 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है? तो 5/4, 2 से 1/4, तो ये 4 दूनी 8, 1 9/4 है, यानी कि ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तो ऑप्शन द जो है विकल्प 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर नहीं है और यहाँ भी 4 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, निम्नलिखित में से आरोही क्रम है? इसमें से आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, बढ़ता हुआ क्रम, ऑप्शन आ ही सही हो गया। 2023 में ही पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं? तो गुणक। गुणे गुणे गुणक इक्वल टू गुणनफल के। क्वेश्चन नंबर 28 है, 9687 में 9 का स्थानीय मान? तो 9 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पर है, ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोर शब्द का समानार्थी है? दोस्तों मोर चित्रांग, माधुरी, सिखी या विविधा, राइट आंसर है सिखी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं? तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि ऑप्शन ब 4। 2023 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ ई उ, ये तीनों मूल स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पार्श्विक वर्ण है? या रा ला वा, इसमें से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो ल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पठन शब्द का पठन भाषा शिक्षण का रूप है? पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक, यानी में से कोई नहीं, तो व्यवहारिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 34 है, त्रिपद का समानार्थी किसका? तो त्रिपद का गंगा का पर्यायवाची है। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मर्त्य का विलोम है? तो मर्त्य का अमर्त्य, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, योजक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन द, ये योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीर्घ आयु हो? दीर्घायु हो, जैसे लोग बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो, ये अलग अलग प्रकार से, दूधो नाओ पूतो फलो, इस तरह से। तो ये इच्छावाचक, कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है आपके लिए, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वसर्त ध्वनिया इसमें से कौन सी है? तो ना, ला और सा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अयोगवाह के भेद है? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4389 में दहाई वाला अंक है? तो 8 है, इकाई, दहाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतरण व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? तो या रा लावा, तो यहाँ पर ऑप्शन या यहाँ पर दिया है। 2022 में ही पूछे हुए प्रश्नों को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राकृत संख्या है? 1 2 3 या उपरोक्त सभी? तो ये सब गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है? 0 1 -1 या -2, राइट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 44 है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? पा, फा, चा या फिर या? दोस्तों यह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, अभी ऊपर भी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सा का उच्चारण स्थान अभी आपने देखा है क्या होता है? मूर्धा होता है। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो ज और य से मिलकर बना है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आ अंग और अह वर्ण है? तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, साइलेंट या मूक मौन वर्णों का प्रयोग होता है किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में साइलेंट वर्ड होते हैं यूज।
क्वेश्चन नंबर 50 है महाप्राण वर्ण होते हैं। तो महाप्राण में दोस्तों ख और घ यानी कि वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण। क्वेश्चन नंबर 51 है संज्ञा शब्द होते हैं विकारी होते हैं दोस्तों, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सीरीज में यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बा दिया हुआ है, लेकिन संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं क्योंकि ये लिंग वचन और कारक के अनुसार या काल के अनुसार बदलते रहते। जैसे कि लड़का, लड़का एक वचन में है, लड़की लड़की देखिए लिंग परिवर्तन हो गया तो बदल गया। ऐसे घोड़ा है, घोड़े हो गया, घोड़ियां हो गया, इस तरह से दोस्तों बदल जाता है संज्ञा शब्द। क्वेश्चन नंबर 52 है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह, उद्धरण विराम चिन्ह कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा, डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्वेश्चन नंबर 55 है संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है संबोध शब्द होते हैं वस्तुओं और घटनाओं के बारे में अनुभव, ज्ञात या अज्ञात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण या मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। क्वेश्चन नंबर 57 है संख्या 65,342 और 78,443 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो दोनों दोनों को इस तरह आप लिख करके जोड़ लेंगे, इसको ऐसे लिख करके इसको आप जोड़ लेंगे। 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 5 और 8 13, 3 फिर ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हजार वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 3 आ रहा। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो देखिए 6534 है, इसमें 7 से भाग देंगे, 9 बार ले जाएंगे तो 63 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 यहाँ पर उतार लेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 7×21, फिर यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा, फिर यहाँ पर 4 को उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 7×21, तो यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 933 भागफल और 3 शेषफल। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,796 तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो हम क्या करेंगे, पहले मिल से दूसरी मिल को घटा देंगे। तो यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो 7, फिर यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3, फिर यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर आप देखिए 15, 10, 37, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है छात्र ज्ञा क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है, मिल करके बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं तो क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है जिन वर्णों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 2020 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 63 है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो ऑप्शन द सभी हो जाएगा, अग्र, पश्च और समृद्ध। क्वेश्चन नंबर 64 है वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 65 है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो p/q के रूप में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 शून्य की खोज कहाँ हुई थी? हमारे इंडिया में हुई थी। भारत में किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो 9 का स्थानीय मान दोस्तों देखिए
यहाँ पर अलग अलग है, एक दहाई की जगह पर है, एक सैकड़े सैकड़े की जगह पर, यानी कि 10 और 100 दोनों ही सही होगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को आप किस माध्यम से कराएंगे? तो खेल, कविता, मूर्त वस्तुएं, इन सभी के माध्यम से, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें से दंत व्यंजन कौन सा है? क, प, ड़ या ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ना। तो इस तरीके से टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले सारे के सारे क्लासेस को अच्छे से देख करके जाइए, कहीं कोई समस्या है तो हमसे पूछिए। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, या आपको किसी प्रकार से कोई भी मदद चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप देखिए, सारे के सारे विषयों के नोट्स, पीडीएफ, टेक्स्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7705954549। इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप किसी भी विषय के बारे में कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करने के लिए हमारे अस्तित्व अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें, यहाँ पर जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने मैंने पढ़ाए हैं और जो मैंने ऑलरेडी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनको भी, उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा।